हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कैलकुलेशन के रूल को बता दिया था, और आज हम लोगों को कैलकुलेशन करना सीखना है। हमने बताया था कि कैलकुलेशन के रूल को पहले आप लोग पढ़िए, उस समय वीडियो लंबी हो रही थी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे बड़े बड़े जो ये कैलकुलेशन लिखे हुए हैं, इन कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए। तो अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें कैलकुलेशन के रूल को बताया गया है, तो पहले जाके वो कैलकुलेशन के रूल वाला वीडियो देखिए। इसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम ये बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े ये कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि संख्याओं को एक तरफ कर लिया जाता है और घातों को एक तरफ कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है देख लीजिए। सबसे पहले संख्याओं को एक तरफ करिए, तो ये तो संख्याएं एक तरफ ही हैं, यानी 0.663 गुणे कितना है 8.76 है, और गुणे कितना है 10 की घात -18। इसको हमने लिख लिया संख्याओं को एक तरफ और घातों को एक तरफ। नीचे अगर ध्यान से देखेंगे गुणे में है 10 की घात 16, है कि नहीं। नीचे नीचे गुणे क्या है 10 की घात 16। तो जब घात हर से अंश में आता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 10 की घात 16 जब ऊपर लेके आएंगे तो गुणे में हो जाएगा 10 की घात -16, और बटे नीचे बचा क्या है, केवल एक संख्या बची है 965.76। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखिए, अब इन दोनों संख्याओं का पहले गुणा कर लीजिए, इसका और इसका गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करना है, सिंपल सा, आप लोग जो संख्याएं दिख रहा है उसका गुणा कर लीजिए। देखिए 663 दिख रहा है, तो 663 को गुणा करिए कितने से, 876 से। 876। अभी दशमलव को ध्यान नहीं देना है। देखिए हमने दशमलव को ध्यान नहीं दिया, केवल जो संख्याएं दिख रही हैं उनका गुणा कर लेंगे। 663 है, गुणे कितना 876, इन दोनों का गुणा करना है। देखिए तो गुणा हम लोग कर लेंगे। गुणा करना आप लोगों को आता होगा, तो ज्यादा गुणा में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हाँ अभी सही है। कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व करके बता देते। देखिए 663 का गुणा करना है 876 में, ठीक है, तो आ जाएगा 580788। आप लोग गुणा करके देखिएगा, बचपन में गुणा करना बताया गया होगा, है ना। तो देखिए अभी कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कितना आया 580788। इतना लिखने के बाद अब दोनों संख्याओं का दशमलव गिन लीजिए कितनी संख्या पे आता है। तो इसका दशमलव और किस साइड से गिनना है, राइट साइड से गिनना है। राइट साइड में इसमें 2 अंक पे दशमलव और इसमें कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव। दोनों संख्या मिला के कितने अंक पे दशमलव होगा, तो 2 और 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5 अंक पे दशमलव। समझ में आया कैसे करना है। देखिए फिर से एक बार, गुणा कर लिया, संख्याओं का लिख दिया, अब दशमलव कैसे लगाना है वो देखना है। तो सबसे पहले राइट साइड से संख्याओं को गिनो कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है। इसमें देखिए 1 2 अंक पे और इसमें 1 2 3 अंक पे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 अंक, यानी इस वाली संख्या में 5 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 5 अंक पे दशमलव लगाइए, वो भी राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 5.8078 बचेगा। गुणे, हमने बताया था गुणे में घातें जुड़ती हैं यदि बेस समान होता है। तो यहाँ पे देखिए बेस समान है, तो बेस को 10 लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी -18 और माइनस कितना हो जाएगा 16, और बटे में नीचे कितना है 965.76 है। ठीक है, ये है। अभी देखिए क्या करेंगे, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि दशमलव के 3 अंक तक हम लोग अंक को रखें। तो यहाँ पे दशमलव के देखिए 5 अंक तक आखिरी में है, इसका 3 अंक केवल उठा लेंगे, बाकी सब पीछे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा है, सॉरी चौथा अंक 5 से बड़ा है, तो तीसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 5.80, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 1 अंक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 7 का क्या हो जाएगा 8, और दशमलव के केवल 3 अंक तक रखिए, इसके बाद मत रखिए। ठीक है, बटे कितना है 965.76, गुणे में 10 की घात कितना हो जाएगा -18 -16, 8 6 14 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 माइनस का हो जाएगा 34। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब हम लोगों को अंश और हर से भी दशमलव हटा के सीधा भाग कर लेना है, इतना ही काम करना है। दशमलव कैसे हटाते हैं, अंश से जितना अंक दशमलव लेफ्ट या राइट करते हैं, हर में ही उतना ही दशमलव लेफ्ट या राइट हो जाता है। अंश में अगर 1 अंक राइट किया
तो हर में भी एक अंक राइट में दशमलव चला जाएगा, यानी बाएं साइड दाहिने साइड चला जाएगा। अगर दशमलव को बाएं साइड अंश में करेंगे तो दशमलव बाएं साइड हर में भी चला जाएगा। देखिए कैसे, दशमलव अगर पूरा पूरा हटाना है तो अंश में कितना दशमलव खिसकाना होगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5 8 0 8। तो भाई हर में भी 3 अंक दशमलव खिसकाना होगा, तो 2 अंक खिसक के तो ये 76 हो जाएगा, बाकी एक अंक और खिसकाएंगे 0 1 लग जाएगा, यानी 9 6 5 रहेगा, 3 अंक अंश में 3 अंक हर में, 2 अंक तो 76 बन गया, बाकी एक अंक और करेंगे तो 0 बन जाएगा, और गुणे 10 की घात माइनस का 34। और इसे आप लोग आसानी से भाग कर लेंगे। पहले ऐसा 2 से काटिए, 2 2 दूना 4, 1 18 हो जाएगा, 2 9 18, 0 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16। इस तरीके से काटते काटते आप इसे चले जाएंगे, छोटा हो जाएगा थोड़ा, इसके बाद भाग करके इन दोनों संख्याओं का भाग करके दशमलव में आप निकाल लेंगे। भाग करना आशा करते हैं कि आता होगा कम से कम, है ना, अगर इंटरमीडिएट में है या फिर 10th में है तो। हम भाग कर दे रहे हैं कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा, तो कितना है 2904 है, 2904 डिवाइडेड बाई कितना है 4828, 4828 सॉरी डिवाइडेड बाई है 2904 डिवाइडेड बाई 482880 आ जाएगा 0.006, कितना आ जाएगा 0.006 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 34। देखिए ये आ जाएगा 0.006 इंटू 10 की पावर माइनस 34 आ जाएगा। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी भी न्यूमेरिकल लगाने के लिए दशमलव हमेशा एक अंक पर होता है, तो दशमलव को हमेशा कैसे रखते हैं, ऐसा रखते हैं लाके कि लेफ्ट साइड से केवल एक अंक पर दशमलव हो। कहां से, लेफ्ट साइड से एक अंक पर दशमलव, तो दशमलव को कितना अंक इधर खिसकाना होगा, 1 2 3 अंक खिसकाना होगा, तब जाके ये एक अंक पर पहुंच जाएगा 6 पे, तो ये हो जाएगा 6। देखिए 1 2 3 अंक दशमलव खिसकाएंगे 6 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात माइनस 34 ऑलरेडी है, जितना अंक दशमलव खिसकाते हैं उतना घात में से माइनस कर देते हैं। तो 3 अंक दशमलव हम लोग बाएं से दाएं ले गए हैं, जब बाएं से दाएं ले जाएंगे तो घात में से घटाएंगे, और दाहिने से बाएं लाएंगे तो घात में जोड़ देंगे। तो हम लोग बाएं से दाहिने 3 अंक ले गए हैं, तो घात में से क्या करेंगे 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 34 माइनस 34 माइनस 3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का होगा, तो 34 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 37। इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 37। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे दूसरा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला काम बेटा क्या करना है कि घातों को समेट लेना है, यानी जहां जहां घात तुम्हें दिख रहा है सबको ऊपर ले जाओ, है ना, और घातों को एक तरफ कर लो कुछ इस तरीके से। 36.76 है इंटू 0.086 है इंटू 10 की पावर 19 है इंटू, अब देखिए ध्यान से, अगर इसको देखेंगे हर में देखेंगे तो हर में 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी चिन्ह बदल जाता है, जब कभी हर से अंश में ले जाओ या अंश से हर में लाते हैं। तो 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19, और अपान में बच रहा है केवल 1.6 बच रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए, ये दोनों संख्या दिख रही हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने का तरीका हमने बताया था, पहले दशमलव को छोड़ देना है, केवल गुणा कर लेना है, कितना 3676 मल्टीप्लाई करना है किसके, केवल 86 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई बचपन में बताया गया होगा, आराम से मल्टीप्लाई करिएगा, हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बने, ठीक है। कितना करना है 3676 मल्टीप्लाइड बाई 86 आ जाएगा 316136 आ जाएगा, 316136 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां लिख दीजिए इन दोनों संख्याओं का गुणा इतना आया है तो 316136। अब दशमलव लगाना है, दशमलव कैसे लगाएंगे, देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे इस पे है और 1 2 अंक पे इस पे है, तो 3 और 2 कितने अंक पे, 5 अंक पे दशमलव लगाना है, तो लगा लीजिए 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 3.16136 बटे में कितना है 1.6 है, और गुणे में 10 की घाते, देखो गुणे में घाते जुड़ती हैं तो 19 और 19 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19 प्लस 19, क्योंकि बेस सेम है 10 के बराबर, है ना। तो कितना हो जाएगा, हमने कहा दशमलव के केवल 3 अंक तक रखते हैं,
और यदि चौथा अंक 5 से बड़ा है तो एक जोड़ के लिख देते हैं तीसरे वाले में, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं लिखते हैं। तो देखिए 3.16 एक लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखेंगे तो चौथा वाला अंक 5 से छोटा है तो इसको एक ही पड़े रहने देंगे, बटे कितना 1.6 गुणे 10 घाते 19 और 19 हो जाएगा 9 9 18 और 1 1 2 1 3 38 हो जाएगा। अभी क्या करना है, दशमलव को हटाना है। अंश से यदि 3 अंक दशमलव हटाएंगे तो हर में भी 3 अंक जाएगा, सिंपल सी बात है। अंश में अगर 3 अंक दशमलव हटाना है तो 3 अंक हमें किधर ले जाना होगा, राइट साइड में। तो हर में भी वैसे ही 3 अंक राइट साइड में चला जाएगा। कैसे, देखिए 3 1 6 1 करते हैं बटे कितना हो जाएगा, 3 अंक हटाना, 1 अंक हटाएंगे 16 हो जाएगा, 1 अंक इधर 16 हो जाएगा, और 2 अंक और हटाना है क्योंकि 3 अंक हटाना था तो 00 बढ़ जाएगा, और गुणे 10 की घाते 38, और 31 61 को भाग कर लेना किसके, 1600 से। तो बचपन में भाग करना बताया गया होगा, फटाफट से भाग कर लीजिए। हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। कितना जाएगा, 3161 डिवाइडेड बाई 1600 आ जाएगा 1.97। कितना आ जाएगा, 1.975625 इंटू 10 की पावर 36। लेकिन फिर वही रूल कि दशमलव को हम लोग कैसे रखते हैं, 3 अंक तक रखते हैं। तो 3 अंक तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक ये ले लीजिए 1.97 पर चौथा अंक 5 से बड़ा तो इसमें एक जोड़ के लिख देंगे, 5 का कितना हो जाएगा 6 और गुणे 10 की घाते 36। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए और बढ़िया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर इसको आप ध्यान से समझ गए तो आपको कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है आज के बाद, ठीक है। ऐसे बड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है कभी कभी, बच्चे सवाल तो लगा लेते हैं, सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो समझ जाते हैं सवाल में क्या कह रहा है, और आवेश दिया है, विभव दिया है, सूत्र लगा लिए, सूत्र में वैल्यू रख लिए, लेकिन वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये वैल्यू रखने के बाद आ गया, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। देखिए संख्या कहाँ कहाँ है, यहाँ देखिए 1.6 है, ये तो घात है, इसको छोड़ो, ये संख्या है, ये संख्या है और ये संख्या है। जितनी संख्या है उन सबको एक तरफ कर लो। कितना, 1.6 इंटू 4.6 इंटू 8 इंटू 3.6। हमने संख्याओं को अलग कर लिया, और गुणे अब घात की अलग कर लीजिए। तो घात है 10 की पावर -19 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 5 है, बटे कितना है 2.586। संख्याओं को यहां भी अलग कर लीजिए, 2.586 इंटू 1.6 इंटू, देखिए घात को अलग कर लीजिए, 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -10। देखिए संख्याओं को अलग किया, घातों को बाद में किया। इसमें भी ऐसी संख्याओं को दोनों अलग कर लिया और घातों को बाद में कर लिया। यही इतना काम आप लोगों को कर लेना है। अब देखिए इन चारों संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 4 संख्या और नीचे भी 2 संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो 16 गुणे 46 गुणे 8 गुणे 36 कर लेंगे क्या। हमने कहा दशमलव पहले भूल जाना, दशमलव को ध्यान नहीं देना है, दशमलव भी बाद में गिन के हम लोग लगा देंगे। किसका गुणा करना, देखिए 16 गुणे 46 गुणे 8 गुणे 36। अब इतना गुणा आप लोगों को खुद करना होगा। पहले क्या करिए, 2 संख्याओं का गुणा करिए, फिर 2 संख्याओं का गुणा कर लीजिए। 16 गुणे 46 तो कर लेंगे और 8 गुणे 36 कर लेंगे। तो कर दीजिए, देखिए कितना आता है। मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूं। कितना, 16 गुणे 16 का गुणा करना है 46 में, ये आ जाएगा 736। हम केवल ये समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनटू 2 संख्याओं का इसमें कर लीजिए, 8 का 36 में कितना हो जाएगा, 8 का 36 में कहेंगे सर जी पहाड़ा भी नहीं आता, 8 का आता है लेकिन टाइम बचा रहे हैं। हाँ, अब क्या 736 का 288 में गुणा कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। कितना करना है, 736 का गुणा करना है 288 में, तो हो जाएगा 211968 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग खुद करेंगे, बचपन में ही सिखाया जाता कक्षा 1 से, है ना। तो मल्टीप्लाई खुद कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए हमने कर लिया, एक और मल्टीप्लाई करना है, इसको भी साथ में कर लेते हैं। नीचे क्या है, 2586 का मल्टीप्लाई करना है 16 से, 2586 मल्टीप्लाई 16, तो कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं फटाफट से। 2586 मल्टीप्लाई 16 तो आ जाएगा 41376, ठीक है। अब दशमलव लगाते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इन चारों संख्याओं का 2-2 करके गुणा किया तो इतना आ गया, फिर इन सब का गुणा कर लिया तो इतना आ गया, यानी चारों संख्याओं का गुणा हमारा कितना आ गया, इन चारों संख्याओं का गुणा 211968 आ गया, 211968 इनटू, हमने कहा था गुणे में घातें जुड़ती हैं,
तो सिंपल सी बात है, ये देखो बेस तीनों का सेम है, 10 10 10 है, तो घाते भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। -19 प्लस 9 प्लस कितना 5 आ जाएगा अपान इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए। संख्याओं का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 41376 इन दोनों संख्याओं का। तो 41376 इंटू गुणे में घाते जुड़ती हैं तो गुणे में घाते जोड़ दीजिए। 10 की पावर कितना -19 माइनस का कितना 10। अब देखिए, अब रही दशमलव लगाने वाली बात, तो ऊपर पहले ध्यान दीजिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3। देखिए एक इसमें एक इसमें एक इसमें 3 अंक पे दशमलव है, तो लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से क्या करिए, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, तो हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव। नीचे कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, यानी कितने अंक पे लगाना है, 4 अंक पे। 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 और 4 3 3 1 4, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अब क्या करना हम लोगों को। अब दशमलव हटाने वाली प्रोसेस होती है ना, तो दशमलव हटाएंगे कैसे, देखिए अंश में देखेंगे 3 अंक पे दशमलव है, हर में देखेंगे 4 अंक पे दशमलव है, तो कितने अंक दशमलव हटाने होंगे, 4 अंक दशमलव हटाने होंगे, तब अंश और हर से दशमलव हट जाएगा। तो चलिए हटा लेते हैं। 4 अंक दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो हो जाएगा 211, 211 तो रहेगा ही, 968 हटाया तो 3 अंक हट गया, और 1 अंक और हटाया क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, और गुणे 10 की घाती। -19 प्लस 9, माइनस प्लस घटता है, तो -19 प्लस 9 हो जाएगा माइनस का 10, और -10 प्लस 5 यानी -10 प्लस 5 भी घट जाएगा, तो -10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, इन सबको हमने हल कर लिया। बटे 4 अंक दशमलव नीचे से भी हटाना है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 41376 आ जाएगा, पूरा 4 अंक हट जाएगा दशमलव, और गुणे 10 की घाते -19 माइनस 10, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का होता है, -19 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा, संख्याओं को लिख दीजिए, 2119,680 डिवाइडेड बाई 41376 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर -29 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 29, है ना, क्योंकि हर से जब अंश में जाता है संख्या तो क्या हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। चलिए यहां से देखिए, इन दोनों का क्या डिवाइड कर लेंगे, पहले क्या करिएगा, 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, काटते काटते क्या होगा, एक छोटा सा कोई अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये हम लिखते रहे डायरेक्ट, आप लोग भाग करके उसको देखिएगा कितना आता है, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। कितना है, 2119 को डिवाइड करना है किससे, 41376, तो आ जाएगा 51.2296, कितना आ जाएगा 50 कितना आया 51.2296 इंटू 10 की पावर। फिर वही गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो गुणे में घाते जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, -5 प्लस 29, -5 प्लस 29। अच्छा, हमने क्या कहा था कि दशमलव को एक अंक पे रखना है, तो एक अंक हमें राइट टू लेफ्ट लाना पड़ेगा। जब राइट टू लेफ्ट आता है दशमलव, तो दशमलव जितना अंक आता है उतना घात में जुड़ जाता है ना, यही पे होता है, 10 की घात में जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा, एक अंक इधर लेके आएंगे 5.122, 3 अंक तक दशमलव लिखते हैं 5.122। अब ये 5 से बड़ा है 9, तो 2 के स्थान पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 29, 29 में से 5 गया 24 बचेगा, और 24 में एक अंक दशमलव हम लोग राइट टू लेफ्ट लाए हैं, तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 5.123 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 125 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन हो या छोटे से छोटा कैलकुलेशन हो, ऐसे घात वाले जितने भी 10 के घात वाले कैलकुलेशन है, दशमलव वाले कैलकुलेशन है, ये सब आप लोग आराम से कर लेंगे। तो यदि आपको आया समझ में वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।